हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप में से कोई भाई बहन ऐसे हैं जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर एडमिशन ओपन हो गए हैं। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो भी पीएचडी में। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास में। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास में 5-6 दिन है। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है एडमिशन। 13 तारीख तक आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। क्या कंडीशन है, किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, सारी क्वेरी आपकी कंप्लीट कर दूंगा। और भी अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो इंटरनेशनली भाई बहन हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जो फॉरेन कंट्री से। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें कंडीशन है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में 50 सीट रिजर्व होती है स्पेशली डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, और 50 होती है नॉर्मल के लिए। दिव्यांग और नॉर्मल दोनों यहाँ पर साथ में करते हैं। तो इसी तरीके से पीएचडी के फॉर्म में भी 50 नॉर्मल के लिए और 50 यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए सीट है। अगर मैं बात करूँ सीट की, तो इसमें आप देख लेना। वैसे तो जैसे देखा हो, इसमें लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में हिंदी या अदर कोई इंडियन लैंग्वेज है, या इसके अलावा इंग्लिश अदर लैंग्वेज है। तो अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में जो अदर डिसेबल्ड है, पीआई की तो इसमें नहीं है हिंदी में। अदर डिसेबल्ड की इसमें एक पोस्ट है, वो कोई भी हो, ओएच हो या आईडी हो, मतलब कोई भी हो एससी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी में नहीं है, ओबीसी में वीआई की एक पोस्ट है, और जनरल में नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है। तो इसमें अपने हिसाब से आप देख लेंगे जिसमें भी आपको एडमिशन लेना, लैंग्वेज में, कॉमर्स में, साइंस में, स्पेशल एजुकेशन में, या आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में, लॉ में, आपको जिस में भी एडमिशन लेना है पीएचडी में, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल सीट की बात करूँ तो लगभग 126 के आसपास सीट है, तो आप इस पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंटरनेशनली स्टूडेंट है उनकी भी यहाँ पर लगभग 124 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपने नेट क्वालिफाई किया हो, नेट जेआरएफ हो, या नेट केवल ऐसे भी अगर है आपके पास में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जैसे दिया है कंडीशन की 1 ईयर या 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, या 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम, या क्वालिफिकेशन declared equivalent to the master degree by the corresponding स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी, है ना। और कम से कम 55% आपका होना चाहिए, या इसके अलावा इक्वेलेंट को इसके साथ में आपके पास में कुछ होना चाहिए। इसमें आपका जो एडमिशन होगा उसमें फुल टाइम जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें यूजीसी नेट और 2024, और इसके अलावा आपका जेआरएफ वगैरह नेट के साथ में होना चाहिए। नेट आपका ज़रूरी है, वो इसमें होना चाहिए। जैसे अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, तो वो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और अगर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड फॉर जेआरएफ अपॉइंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, अब इसमें कितना वेटेज मिलना है। एडमिशन जो आपका होगा वो 70% आपके मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए नेट रिजल्ट में, और 30% का आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू, वाइवा वगैरह ये सब रहेगा। और बाकी जो रिसर्च वगैरह होगी आपका, उसका भी वेटेज आपको मिलेगा। वेटेज वगैरह आप सब जो जितने भी स्टूडेंट हो वो सब देख लेना अगर आपको एडमिशन लेना है तो। बाकी हम इसमें आगे और क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम, और अगर आप मतलब रेगुलर नहीं करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है, इसको पढ़ ज़रूर लेना एडमिशन से पहले। इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी वो, अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन है तो उनकी 500 रुपये फ़ीस रखेगी रजिस्ट्रेशन में, और अगर कोई नॉन दिव्यांग है तो उनकी 1000 फ़ीस रखेगी। और अगर कोई इंटरनेशनली स्टूडेंट है, मतलब फ़ॉरेन से है कोई, तो उनकी 2500 मतलब 2500 उनके लगने वाले हैं। बाकी आप इसका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। और इसमें लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जब आप फुल टाइम करेंगे
तो ये अलग अलग कोर्स में दिया है, जैसे नॉन साइंस या नॉन टेक्नोलॉजी। तो उसमें एज़ पर एनम फ़ीस पर एनम मैं बताऊंगा। इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी की फ़ीस लगेगी लगभग 16,000 और डिसेबल्ड की लगेगी 8,000 मतलब 8,000। और अगर आप लेट करते हैं तो लेट फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी 500 रुपये। अगर शैल बी चार्ज फॉर द फर्स्ट 10 डेज़, अगर 10 दिन से आप मतलब 30 दिन के अंदर लेट करते हैं तो आपके 1,000 रुपये लग जाएंगे। इस तरीके की इसमें कंडीशन दी है। बाकी गेम फीस वे फीस ये सब क्या लगती है ये आप अपना हिसाब से देख लेंगे। बाकी अगर कोई पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उनकी जनरल ओबीसी एससी एसटी की लगेगी 32,000 और डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 32,000 ही फ़ीस लगने वाली है अगर कोई पार्ट टाइम करना चाहता है तो। बाकी यहाँ पर ये बताया है प्लेसमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी के द्वारा जो करवाए जाते हैं, किन किन से ये जुड़ी हुई है, ये सारी कंपनियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कोई बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर लेना। या अगर आप कहेंगे तो मैं कल वीडियो इस बारे में भी अपलोड कर दूंगा किस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच।